एक व्यंग्य है उन हिंदुओं के लिए जो सो रहे हैं सेकुलरी कीड़े। मैं हिंदू हूँ, वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि देश में क्या क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, मकान बनाना है, मेरा कोई अपना थोड़ा ही मर रहा है। मैं हिंदू हूँ, वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। मैं सोया था तब, ध्यान दीजिएगा, मैं सोया था तब जब गजनी ने सोमनाथ को लूटा था। मैं तब भी सोया ही था जब मंदिर मेरे श्री राम का टूटा था। वर्षों की इस निद्रा से तुम क्या मुझे जगाओगे? मैं तो तब भी सोया ही था जब काशी में शिवलिंग टूटा था। रानी पद्मिनी का जौहर देखा, फिर भी नींद हमारी नहीं खुली। चारों साहिबजादों की कुर्बानी से भी आंख हमारी नहीं खुली। रिंकू, अंकित, नारंग, ध्रुव और कन्हैया लाल, इनसे मैं क्या जागूंगा जब औरंगजेब के अत्याचारों से भी आंख हमारी नहीं खुली। हाँ, मैं हिंदू हूँ, वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है देश में क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने ये बोला है कि हिंदू हिंसक होते हैं। हाँ। नफरत की तो बात अलग है, और हिंसक का मतलब आप समझ रहे हो, हिंसा का मतलब केवल इंसानी हिंसा नहीं है। हिंसा का मतलब है जो मुर्गा खा रहा है, चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, मच्छी खा रहा है, वो सब हिंसक हैं। तो राहुल गांधी तो खुद मटन खाते हैं, मच्छी खाते हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी का मांस बनाना सीखते हैं। तो हिंसक तो सबसे बड़े हिंसक तो यही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि वैचारिक हिंसा की अगर हम बात करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। वैचारिक हिंसा की हम बात करते हैं तो बंटवारे के नाम पे जो वैचारिक हिंसा सबसे पहले कराई गई वो कांग्रेस द्वारा कराई गई। 1984 में एक इंदिरा गांधी मरी थी। इंदिरा गांधी के बदले कितनों का नरसंहार किया? भारतीय जनता पार्टी ने तो नरसंहार नहीं किया किसी कम्युनिटी का, लेकिन इन्होंने सिखों का नरसंहार किया। ठीक है, जब राजीव गांधी की हत्या बम ब्लास्ट में होती है तो बम ब्लास्ट करने वाला एक तमिल हो सकता था, लेकिन आपने पूरी तमिल कम्युनिटी को टारगेट करके उनके ऊपर भी हिंसा की। तो हिंसा कौन कर रहे तो आप खुद जानते हो। जब महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा का नारा दिए कि भाई अहिंसा सबसे बड़ी है, तो अब अहिंसा को फॉलो करना था। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, तो फिर उसके बदले की कार्रवाई आपने क्यों की? क्यों सिखों का कत्लेआम कराया? क्यों तमिलों का कत्लेआम कराया? आरएसएस के लिए वो तो बाद में बोलोगे, पहले तो आपने पूरा हिंदुओं को शुरू से लेके अभी तक आप ही बदनाम करते आ रहे हो। झूठे बम ब्लास्टों में हिंदुओं को आपने फंसाया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आपने फंसाया। दिग्विजय सिंह की सरकार उस समय थी एमपी में, तब प्रज्ञा ठाकुर को किसने फंसाया था ये तो आप खुद जानते हैं। कसाब को कलावा किसने पहनाया था? कसाब पाकिस्तान का आतंकी आके यहाँ कलावा पहन के पकड़ा जाता है, तो कलावा किसने पहनाया था? ये तो इतिहास बता रहा है। कांग्रेस ने हिंदुओं को कितने बदनाम करने की साजिश की है, गोधरा कांड के नाम पे बदनाम करने की साजिश की है हिंदुओं को। लेकिन सबसे पहले कत्लेआम काटा जाता है तो हिंदू ही काटा जाता है। आप अभी भी चार खबरें उठा के देख लो, कल ही किसी का गला रेता गया है। ठीक है, बयान के पीछे क्या मानसिकता आपको दिखाई देती है? बयान के पीछे यही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, हिंदुओं को बदनाम करना है और राजनीति में बने रहना है। अब इन्होंने हिंदुओं को कोस के गालियां दे के 99 सीटें ले आए। किस बेस पे ले आए कि एक तरफा इनको मुस्लिमों ने वोट किया है। वोट तो हिंदुओं ने भी दिया, मंदिर गए हैं, जनेऊ पहना उन्होंने। अरे हिंदू ने जितना वोट दिया वो तो अलग अलग जात के हैं। आपको तो हिंदुओं को तो बांट रखा है, कोई ब्राह्मण है, कोई जैन है, कोई वैश्य है, कोई गुप्ता है, कोई अग्रवाल है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है। जब आप इतने लोगों में बट जाओगे, इतने समुदायों में बट जाओगे तो आप रही कहाँ? एक कम्युनिटी एक साथ है, उसकी पूछ हमेशा होगी। जब 25 करोड़ मुसलमान एक साथ वोट डालेगा तो उसको पूछेंगे कि आपको पूछने जाएंगे आप कौन हो? 25 करोड़ वोट पे ध्यान देगा कि आप पे ध्यान देगा? आप तो जाति में बटे हुए, आप तो यादव हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो। क्या कहिए राहुल गांधी के बयान को कैसे देख रहे हैं? मैं राहुल गांधी के बयान को बिल्कुल ऐसे ही देख रहा हूँ कि एक इटली का प्रोडक्ट, इटलियन माँ की कोख से जन्मा हुआ एक दोगला मिक्स ब्रीड आदमी जो आज मेरे हिंदुत्व को गाली दे रहा है। मैं कभी पर्सनल अटैक नहीं करता था, हमेशा मैं वो बातें करता था कि जो तर्क संगत हो, लेकिन आज इसने जो मेरे हिंदुत्व के लिए बोला है दोबारा से, कभी बोलता है मंदिर में हिंदू लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कभी कहता है कि हिंदूवादी शक्तियों को ख़त्म करना है, कभी कहता है इसकी लड़ाई शक्ति से, कभी कहता है कि हिंदू हिंसा करते हैं। इस दोगले राहुल गांधी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तू मूर्ख था, मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगा और सत्ता में कभी काबिज नहीं हो पाएगा तू। आज तूने 110 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करा है, उसका जवाब तुझे हिंदुस्तान में ज़रूर मिलेगा। और मैं ओम बिरला जी से ये मांग भी करूँगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने खड़े होकर तुरंत इसका ऑब्जेक्शन किया, जैसे अनुराग ठाकुर जी ने इसका तुरंत ऑब्जेक्शन किया, ऐसे ही मैं ओम बिरला जी से मांग करूँगा कि आप
संसद के अध्यक्ष हैं, अभी सभापति हैं, इसकी राहुल गांधी की सदस्यता जानी चाहिए। ये बेशक कोर्ट से लड़कर जो होगा देखी जाएगी, लेकिन इसकी सदस्यता उन्होंने जानी टोक दिया, कहा कि मोदी जी खाली हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है। सर मैं जवाब दे देता हूँ ना, न सिर्फ मोदी जी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, ये बीजेपी हिंदू है, ये आरएसएस हिंदू है, ये बजरंग दल हिंदू है, ये विश्व हिंदू परिषद हिंदू है, ये हिंदू इकोसिस्टम हिंदू है, हिंदू युवा वाहिनी हिंदू है, आप मैं 110 करोड़ भारतीय सारे हिंदू हैं। हिंदू अगर कोई नहीं है तो फिरोज खान का पोता नहीं है, हिंदू अगर कोई नहीं है तो राजीव गांधी का बेटा नहीं है, हिंदू अगर कोई नहीं है तो सोनिया गांधी का बेटा नहीं है। समझ गए? एक इटली की माँ के कोख, एक क्रिश्चियन माँ की कोख से पैदा होने वाला और एक मुस्लिम दादा का पोता कभी हिंदू नहीं हो सकता। तो अगर कोई हिंदू नहीं है इस देश में तो वो ब्राह्मण बताते हैं, दत्तात्रेय गोत्र बताते हैं। कौन से हक से ब्राह्मण हुआ मुझे ये बता दीजिए ना, कौन से हक से ब्राह्मण हो गया? और दत्तात्रेय गोत्र आया कहाँ से मुझे ये बता दीजिए। गर्ग, गौतम, सांडिल्य, भारद्वाज, अगस्त, वशिष्ठ, इसके अलावा गोत्र बताइए। उप गोत्र आप कितने भी बना लो, लेकिन मुख्य जो सप्तऋषि तारामंडल के सप्तऋषियों के अनुसार जो 7 गोत्र हैं, उसके अलावा मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ। आ जाए राहुल गांधी की औकात है तो मेरे से शास्त्रार्थ कर ले, मैं हूँ ब्राह्मण का बेटा। ऐसे नहीं होता है, कुछ भी आकर बोलेगा। समझ गए? उपगोत्र बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन गोत्र 7 ही हैं। उन 7 गोत्रों के अलावा आप उपगोत्र कुछ भी बता दो। और कैसे? नानाओं से किसका गोत्र चला है आज तक? मुझे एक बता दीजिए, किसका गोत्र नाना से चला है? सबका दादा से चला है ना। फिरोज खान गांधी कौन था? फिरोज खान गांधी कौन था? तो गोत्र उससे होगा ना। उसका बेटा क्या हुआ और उसका बेटा क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ ना, वो मिक्स ब्रीड है। नरेंद्र मोदी जी देश की तरक्की की बातें करते हैं, वो जो भी उनकी नीतियाँ होती है ना, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको देते हैं। लेकिन कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहता था कि इस देश की सुविधाओं पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ये कांग्रेस का बयान था। ये वही कांग्रेस है जिसने ये बोला था कि राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाया था और 25 वकील खड़े करे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ये वही कांग्रेस है जिसने राम सेतु का अस्तित्व पे बात कर दी थी। समझ गए? ये दोगले लोग हैं, ये कभी हिंदुत्व के थे नहीं, कभी होंगे नहीं। और राहुल गांधी में अगर इतना ही गट्स है ना, एक बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत शालीनता से बोल रहा हूँ, राहुल गांधी या कोई विपक्षी नेता इतना बता दे मुझे, कसाब का धर्म क्या था, याकूब मेनन का धर्म क्या था, बुरहान वानी का धर्म क्या था, शर्जील इमाम का धर्म क्या था, ताहिर हुसैन का धर्म क्या था, जितने ये मुजाहिद बनकर फट जाते हैं इनका धर्म क्या था, चांदनी चौक में बम धमाका करने वालों का धर्म क्या था, करोल बाग में बम धमाका करने वालों का धर्म क्या था, लाजपत नगर में बम धमाका करने वालों का धर्म क्या था, दुनिया भर में आतंक फैलाने वालों का धर्म क्या है? एक बार बता के दिखा दें। उसको तो ये प्रेम का मसीहा बताते हैं, ये मोहब्बत की मुसलमान था कांग्रेस का। ये समझिए बात को, ये लोग, इन्हें हिंदू से डर है, हिंदुत्व से डर है। ये हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन ये ऐसा कर सकते हैं साहब, ये ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि हिंदू बटा हुआ है। अभी सिर्फ 30% हिंदू जागा है, 70% अभी भी सो रहा है। और उस पर मैंने एक व्यंग लिखा था कि हाँ, जैसे मेरी एक कविता बहुत है ना वायरल कि मैं हिंदू हूँ, मैंने वहाँ पर हिंदुओं का गौरव बताया था। लेकिन ये जो सोए हुए सेक्युलर हिंदू है ना, इनके लिए मैंने एक व्यंग भी लिखा है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, वही कायर हिंदू जो वर्षों से बस सो रहा है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता देश में क्या कुछ हो रहा है। समझ गए? ये मेरी एक कविता है, मैं अगर आप समय दोगे तो सुना भी दूंगा, मैं सुना देता हूँ आपको। इनका मतलब इतना ज़्यादा दोगलापन आ चुका है आज कांग्रेस का, इनका पतन निश्चित है। अभी तो सिर्फ 30% हिंदू जागा है, तब इनके समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। एक दिन जब 100% हिंदू जाग जाएगा ना, तब इनको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। सुनिएगा सर, ये एक व्यंग है उन हिंदुओं के लिए जो सो रहे हैं, सेकुलरी कीड़े। मैं हिंदू हूँ, वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि देश में क्या क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, मकान बनाना है, मेरा कोई अपना थोड़ा ही मर रहा है। मैं हिंदू हूँ, वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। मैं सोया था तब, ध्यान दीजिएगा, मैं सोया था तब जब गजनी ने सोमनाथ को लूटा था। मैं तब भी सोया ही था जब मंदिर मेरे श्री राम का टूटा था। वर्षों की इस निद्रा से तुम क्या मुझे जगाओगे? मैं तो तब भी सोया ही था जब काशी में शिवलिंग टूटा था। रानी पद्मिनी का जौहर देखा, रानी पद्मिनी का जौहर देखा, फिर भी नींद हमारी नहीं खुली। चारों साहिबजादों की कुर्बानी से भी आंख हमारी नहीं खुली। रिंकू, अंकित, नारंग, ध्रुव और कन्हैया लाल, इनसे मैं क्या जागूंगा जब औरंगजेब के अत्याचारों से भी आंख हमारी नहीं खुली। हाँ, मैं हिंदू हूँ, वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है देश में क्या कुछ हो रहा है। तो ये कायरता है उन सेक्युलर हिंदुओं की कि आज देख लो, सिर्फ 99 सीट होते ही, कांग्रेसी शहजादा
आज हिंदुत्व को हिंसात्मक बोलने लग गया है। और बंगाल का एक सांसद बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र बोलकर बोलता है कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसी सजा दी जाती है। अगर गलती से ये विपक्ष 230 की जगह पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेता जोड़ तोड़ कर करके, तो शायद ये आज मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देते। और इनकी मंशा यही है कि हिंदुस्तान को कैसे समाप्त किया जाए और भारत को कैसे मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए, ये उसी की ओर अग्रसर हैं। अगर तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम अपने घर के अंदर ही ऐसे ही मारे जाओगे, जैसे हमारे कन्हैया लाल जी मारे गए, जैसे डॉक्टर नारंग मारे गए, जैसे अंकित सक्सेना, दिलवर नेगी, अंकिता निकिता, साक्षी श्रद्धा मारे गए, नेहा मारी गई, इसी तरीके से। इसलिए मैं बोलता हूँ, एक वक्त सुना था मैंने कि किसी ने कहा था कि जब देश जल रहा था तो मैं शांत था कि मेरा प्रदेश थोड़ा ही है, जब प्रदेश जला तब भी मैं शांत था कि मेरा जिला थोड़ा ही है, जब जिला जलने लगा मैं शांत था कि मेरा मोहल्ला थोड़ा ही है, जब मोहल्ला जल रहा था तो मैं शांत था कि मेरी गली थोड़ा ही है, जब मेरी गली जलने लगी तब भी मैं शांत था कि मेरा मकान मेरा पड़ोसी थोड़ा ही है, जब मेरे पड़ोसी का घर जल रहा था मैं तब भी शांत था। एक दिन आग मेरे घर तक पहुंच गई और जब आग मेरे घर में लग रही थी तो कोई बचाने वाला बचा ही नहीं था। तो हिंदुओं, इस बात को ध्यान रखो, वो दिन दूर नहीं है। अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब कोई बचाने वाला नहीं बचेगा, कोई इंद्रेश द्विवेदी ऐसे मुखर होकर बोलने वाला नहीं बचेगा, कोई, आप लोग शायद भूल गए, कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता, इन सब की मौत किस कारणों से हुई है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। और ये कांग्रेसी चिंटू, ये इंदिरा गांधी जी का पोता, ये राहुल गांधी मेरे सनातन को बार बार बोल रहा है, ये उदयनिधि स्टालिन मेरे सनातन को बोलता है। इन जैसे दोगलों को सिर्फ वोट से हराया जा सकता है। ये हमेशा लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सिख भाइयों का नरसंहार कराया था, और इसके बाप का वक्तव्य था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। ये वही लोग हैं जिनके शासन में 7 लाख हिंदू कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था। ये वही हैं जिन्होंने केरला का इस्लामीकरण कर दिया है, बंगाल का इस्लामीकरण कर दिया है। ये वही लोग हैं। इन लोगों को अब जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस बात को समझ लो और सोए हुए हिंदुओं, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ।